हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान कला और संस्कृति। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्ग। ठीक है, तो देखिए पहले इनके बारे में कुछ नॉलेज ले लेते हैं कि दुर्ग क्या होते हैं, किले क्या होते हैं। उसके बाद हम दुर्ग को जानकारी से पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले पढ़ रहे हैं दुर्ग। दुर्ग को हम गढ़ भी कहते हैं। तो देखिए ये क्या होते हैं, ऐसा भवन जिसमें राज्य की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन हो। यानी कि ऐसा भवन है, एक दुर्ग एक ऐसा भवन है जिसमें राज्य की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन हो। यानी मान लो कि पहले के टाइम में क्या होता था, राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे। तो जब युद्ध होता था तो वो अपने आप को इस तरह से दुर्ग में बंद कर लेते थे। और दुर्ग में जब वो दुर्ग में युद्ध के टाइम पे रहते थे तो उसमें पर्याप्त सामग्री होती थी खाने पीने की, और मतलब हर तरह की उसमें क्या होती थी, सामग्री होती थी, जिससे काफ़ी टाइम वहाँ पे पर्याप्त रूप से निकाला जा सके बिना किसी परेशानी के। तो उन्हीं को क्या कहते हैं, दुर्ग। तो दुर्ग क्या हो गया, ऐसा भवन जिसमें राज्य की सुरक्षा हेतु क्या हो, पर्याप्त संसाधन हो। इसके बाद देखिए किला। किला क्या होता है कि राज्य का वह छोटा भवन जिसमें सुरक्षा के पर्याप्त साधन न हो। जिसमें पर्याप्त साधन हो उसे तो दुर्ग या गढ़ कहते हैं, और जिसमें पर्याप्त साधन नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, किला कहते हैं, क्योंकि ये छोटा होता था। इसके बाद देखिए दुर्ग का पहला प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। यानी दुर्ग कहाँ पर थे, सबसे पहले इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिली है, हड़प्पा सभ्यता से मिली। यानी हड़प्पा सभ्यता में भी दुर्ग हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, मनुस्मृति में किया गया है। जो दुर्ग हैं इनके बारे में सबसे पहले वर्गीकरण किसमें किया गया है, मनुस्मृति में किया गया है। ठीक है, और इस मनुस्मृति में दुर्ग कितने प्रकार के बताए गए हैं, मनुस्मृति के आधार पर दुर्ग 6 प्रकार के होते हैं। अब देखिए आगे कि मनुस्मृति में हमने देखा कि वर्गीकरण सबसे पहले दुर्ग में किसने बताया, मनुस्मृति में। और मनुस्मृति में भी कितने प्रकार के दुर्ग बताए हैं, 6 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। इसी तरह से कौटिल्य हुए हैं। कौटिल्य ने भी दुर्गों की संख्या या श्रेणियाँ कितनी बताई, 4 श्रेणी बताई है। जैसे मनुस्मृति में 6 प्रकार के दुर्ग बताए हैं, ऐसे ही कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियाँ बताई। कौन कौन सी है वो 4 श्रेणियाँ, पहली श्रेणी है गिरी। गिरी मतलब पर्वत। तो जाहिर हो गया कि पहाड़ी पर स्थित है कोई दुर्ग तो उसे कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा, गिरी श्रेणी में रखा जाएगा। ओदुक। ओदुक का क्या मतलब है, नदियों के संगम पर बना दुर्ग। यानी कि ओदुक क्या मतलब है कि नदियों के संगम पर स्थित है कोई दुर्ग तो उसे कहेंगे वो ओदुक श्रेणी में आता है, यानी जल की श्रेणी में आ गया। वन का क्या मतलब है कि जंगलों से घिरा हुआ दुर्ग। जो दुर्ग जंगल से घिरा हो उसे कहते हैं वन, यानी वन श्रेणी में आने वाला दुर्ग है जंगल से घिरा हुआ दुर्ग। इसके बाद है धानवन। धानवन का क्या मतलब है, समतल भूमि पर निर्मित दुर्ग। यानी कोई फ्लैट भूमि है, फ्लैट क्या है, सरफेस है, उसके ऊपर हमने कोई दुर्ग का निर्माण किया है तो वो कौन सी श्रेणी में आता है, धानवन श्रेणी में आता है। तो कौटिल्य ने कितनी श्रेणियाँ बताई हैं, 4 श्रेणी। कौन कौन सी, गिरी जो पहाड़ी पर हो, ओदुक जो नदियों के संगम पर हो, वन जो जंगल से घिरा हो, धानवन जो समतल भूमि पर हो। ठीक है, तो मनुस्मृति में 6 श्रेणी बताई हैं, कौटिल्य ने 4 श्रेणियाँ बताई है। इसके बाद देखिए शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 9 श्रेणियों के होते हैं। अभी तक हमने देखा कौटिल्य के अनुसार 4 श्रेणी, मनुस्मृति के अनुसार 6 श्रेणी, जबकि शुक्र नीति के अनुसार कितनी श्रेणियाँ बताई गई हैं, दुर्ग की 9 श्रेणियाँ बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं, तो देखिए पहली गिरी। गिरी श्रेणी में क्या आता है, वही पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग है। गिरी यानी पर्वत होता है, यानी पहाड़ी पर कोई दुर्ग है तो उसे गिरी श्रेणी में रखेंगे। एरण। एरण का क्या मतलब है, ऐसा दुर्ग जहाँ तक पहुँचने का मार्ग कठिन हो या दुर्गम हो। यानी ऐसा दुर्ग जहाँ पर जाने के लिए रास्ता क्या हो, कठिन हो। ऐसे दुर्ग को किस श्रेणी में रखते हैं, एरण श्रेणी में रखते हैं।
वन, इससे आप समझ ही जाओगे कि घने जंगलों में निर्मित दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, वन की श्रेणी में आते हैं। धानवन अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं, वही है कि समतल सतह पर निर्मित दुर्ग कौन सी श्रेणी में आते हैं, धानवन श्रेणी में आते हैं। इसके बाद देखिए धानवन श्रेणी के उदाहरण देखते हैं कि धानवन श्रेणी में कौन कौन से दुर्ग आते हैं। एक तो जूनागढ़ दुर्ग आता है जो कि बीकानेर में है, एक सोनारगढ़ दुर्ग आता है जो कि जैसलमेर में है, और एक आता है मैगजीन दुर्ग जो कि है अजमेर में। तो ये धानवन श्रेणी में आते हैं, जूनागढ़, सोनारगढ़ और मैगजीन। के बाद देखिए 5वीं श्रेणी है जल दुर्ग, यानी जो जल में हो, यानी कि नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग, वो जल दुर्ग हो गया। इसके बाद छठा है पारिख दुर्ग। पारिख दुर्ग किस श्रेणी में आता है, मतलब पारिख श्रेणी में कौन से दुर्ग आते हैं, चारों तरफ गहरी खाई युक्त। देखिए ख, पारिख में ख आ रहा है और ख से खाई, यानी जिस दुर्ग के चारों तरफ खाई हो वो कौन सी श्रेणी में आता है, पारिख श्रेणी में। इसके बाद देखिए पारिध। पारिध का क्या मतलब है, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, परकोटा हो। जिसमें ख आए वो तो खाई है, और दूसरा पारिध है, पारिध में क्या हो जाएगा, परकोटा, जिसके चारों तरफ क्या हो, परकोटा हो, यानी एक दीवार हो। ऐसे दुर्ग को पारिध श्रेणी में रखते हैं। इससे अगली श्रेणी देखिए सैन्य दुर्ग। सैन्य श्रेणी में कौन से दुर्ग आते हैं, ऐसे दुर्ग जिसमें सैनिक निवास करते हैं, सैन्य से सैनिक, तो जिस दुर्ग में सैनिक निवास करते हैं उसे सैन्य श्रेणी में रखते हैं। और सहाय दुर्ग, ये कौन सी श्रेणी है, जिसमें सैनिक भी आते हैं और आमजन भी आते हो, इन दोनों का निवास स्थान हो, उसको क्या कहते हैं, सहाय दुर्ग। यानी सहाय दुर्ग कौन, जो सहाय श्रेणी है, सहाय दुर्ग की श्रेणी, इसमें सैनिक और आमजन दोनों ही निवास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शुक्र नीति के अनुसार कितनी श्रेणियाँ हो गई, 9 श्रेणियाँ हो गई। इसके बाद देखिए मनुस्मृति व कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जो है वो कौन सा है, गिरि दुर्ग है। गिरि यानी जिसके चारों ओर क्या हो, पहाड़ हो, पर्वत हो। ठीक है, तो मनुस्मृति और कौटिल्य ने सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा बताया है, गिरि दुर्ग। जबकि शुक्र नीति के अनुसार सबसे श्रेष्ठ दुर्ग क्या है, सैन्य। तो देखिए शुक्र में स आ रहा है और सैन्य में भी स आ रहा है, यानी स से शुक्र और स से सैन्य। और मनुस्मृति और कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है, गिरि दुर्ग है। इसके बाद देखिए राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया। यानी राजस्थान के ऐसे कितने दुर्ग हैं जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है, तो बताएंगे 6 दुर्ग हैं। कब शामिल किया, तो 21 जून 2013 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया हमारे राजस्थान के 6 दुर्गों को। अब देखिए 6 दुर्गों को याद करने की ट्रिक है, गाजर चीकू आम, गाजर चीकू आम। तो गा से गागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ का है, इसको शामिल किया है। जै से जैसलमेर, रा से रणथंबोर, इसके बाद ची से देखिए चित्तौड़गढ़, और कू से कुंभलगढ़, और आम से आमेर। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, आम से आमेर। तो ये 6 दुर्ग हैं जिनको विश्व विरासत सूची में शामिल करा है यूनेस्को ने। इसके बाद देखिए अब हम देखते हैं उत्तरी सीमा का प्रहरी। प्रहरी का मतलब होता है रक्षक, या फिर इसी को कहते हैं प्रवेश द्वार। यानी कि उत्तरी सीमा की रक्षा करने वाला दुर्ग कौन सा था, या उत्तरी सीमा में प्रवेश लेने वाला दुर्ग कौन सा था, तो आंसर होगा बटनेर जो कि हनुमानगढ़ में है। ठीक है, तो हम पूछे कोई कि उत्तरी सीमा का प्रहरी या उत्तरी सीमा का रक्षक या उत्तरी सीमा में प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा गया है, तो आंसर होगा भटनेर दुर्ग जो कि कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। इसके बाद देखिए पूर्वी सीमा का प्रहरी, यानी पूर्वी सीमा का रक्षा करने वाला दुर्ग कौन सा है, लोहागढ़ भरतपुर दुर्ग है। राजस्थान का यहाँ पे कर लेना, राजस्थान का हृदय और मध्य दुर्ग किसे कहेंगे, तारागढ़ अजमेर को। इसी को राजपुताना की कुंजी भी कहते हैं। यानी राजस्थान का हृदय, राजस्थान का मध्य दुर्ग जो कि बिल्कुल राजस्थान के मिडल में स्थित हो, तो ऐसा दुर्ग कौन सा है, तारागढ़ दुर्ग है। और तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, अजमेर में। तारागढ़ 2 हैं, एक बूंदी में है, एक अजमेर में है, लेकिन ये यहाँ पे मध्य दुर्ग पूछ रहा है। जो हृदय है वो तारागढ़ अजमेर वाला है, इसी को हम राजपुताना की कुंजी भी कहते हैं। इसके बाद देखिए
दक्षिणी सीमा का प्रहरी जो दक्षिण से रक्षा करता है उस दुर्ग का नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसके बाद है पश्चिमी सीमा का प्रहरी जो पश्चिम से रक्षा करता है उस दुर्ग का नाम है सोनारगढ़, जो कि कहाँ पे है, जैसलमेर में। इसके बाद देखिए टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति कैसी है, तो हमारे राजस्थान की आकृति पतंगाकार है अथवा इसी को हम कहते हैं विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। ठीक है, तो टी.एच. हैंडले ने हमारे राजस्थान की आकृति कैसी बताई है, पतंगाकार और विषम कोणीय चतुर्भुजाकार बताई है। इसके बाद देखिए राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग यानी सबसे पुराना दुर्ग किसको कहेंगे, वही बटनेर हनुमानगढ़ को। और ये कौन भी है, उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहलाता है और इसी को राजस्थान का सबसे प्राचीन सबसे पुराना दुर्ग भी कहते हैं। और राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग किसको कहेंगे, मोहनगढ़ जो कि जैसलमेर में है, लोहागढ़ जो कि भरतपुर में, और लोहागढ़ भरतपुर ये पूर्वी सीमा का प्रहरी भी है। ठीक है, सबसे प्राचीन पूछे तो बटनेर हनुमानगढ़, सबसे नवीनतम पूछे तो दो दुर्ग हैं, एक तो मोहनगढ़ जैसलमेर का और एक लोहागढ़ भरतपुर का। अगर पूछे सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग पर हुए हैं, तो भटनेर दुर्ग पर, जो कि सबसे प्राचीन दुर्ग भी है और उत्तरी सीमा का प्रहरी भी है। तो इस पर सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए। विदेशी आक्रमण क्यों हुए, क्योंकि ये बाहरी तरफ में था और उत्तर से ज़्यादा आक्रांता आए हैं, इस वजह से उत्तर में होने के कारण सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर दुर्ग पर हुए हैं। इसके बाद देखिए सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस पर हुए हैं, स्थानीय आक्रमण उसी पर होंगे जो कुंजी होगी, जो हृदय होगा। तो हृदय कौन था, तारागढ़ जो कि अजमेर में स्थित है। तो इस पर सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण हुए हैं। स्थानीय का मतलब है आसपास के राजाओं द्वारा जिस पर आक्रमण किया गया है वो था तारागढ़ दुर्ग। गहराई में स्थित दुर्ग कौन सा है, लोहागढ़। कौन सा दुर्ग है, लोहागढ़, जो कि भरतपुर में भी है और ये गहराई में भी स्थित है और इसी को हम नवीन दुर्ग की संज्ञा में भी रखते हैं। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है, बुर्जो है ये, सब सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है, सोनारगढ़। और कितने बुर्ज हैं इसमें, 99 बुर्ज हैं। तो सर्वाधिक बुर्जों वाला किला किसको कहेंगे, सोनारगढ़ को, और लगभग इसमें 99 बुर्ज हैं। इसके बाद देखिए मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा है, जो मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है वो है लोहागढ़ भरतपुर का और भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़।